गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी के भीतर विराजमान सतगुरु स्वरूप सतपुरुष परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग एक बहुत ही गूढ़, बहुत ही महीन और आत्मा को भीतर तक हिला देने वाला विषय है। आज का विषय है कि नाम का गुप्त रहस्य हर किसी को क्यों नहीं बताया जाता। तो सुनो, नाम केवल शब्द नहीं है, नाम कोई अक्षर नहीं है, कोई भाषा नहीं है। नाम मालिक की चेतना है, नाम मालिक की शक्ति है। नाम वह दिव्य तरंग है जिसमें आत्मा अपने असली घर तक लौटती है। इसीलिए इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी शक्ति हर किसी को नहीं दी जाती। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, नाम तभी दिया जाता है जब आत्मा तैयार हो जाती है। जैसे किसी छोटे बच्चे को हाथ में तेज तलवार नहीं दी जाती, वैसे ही नाम की दिव्य शक्ति मन के वश में पड़े, वासनाओं में डूबे या संसार में उलझे हुए जीव को नहीं दी जाती। नाम कोई सामान्य चीज नहीं है, यह वह शक्ति है जो जीव को काल के जाल से छुड़ाती है, कर्मों के बंधन काटती है और उसे सचखंड के रास्ते पर चलाती है। संगत जी, नाम का रहस्य इसीलिए भी हर किसी को नहीं बताया जाता क्योंकि मनुष्य हर चीज का गलत उपयोग करने में देर नहीं करता। नाम जिसमें ब्रह्मांड को पार करने की शक्ति है, जिससे रूह को ऊंचे लोक मिलते हैं, जिससे भीतर का द्वार खुलता है। अगर यह शक्ति अहंकारी मन के हाथ में पड़ जाए तो वह इसे सांसारिक दिखावे में लगा देगा। इसीलिए गुरु कहते हैं, नाम अमोलक रत्न है, इसे संभाल कर रखना पड़ता है। और नाम का असली अर्थ समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं। नाम शब्द नहीं, नाम वह धुन है जो भीतर गूंजती है। नाम वह प्रकाश है जो नेत्रों के अंदर चमकता है। नाम वह शक्ति है जो रूह को अपने घर खींचती है। यह सब समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, वासनाओं को रोकना पड़ता है, अहंकार छोड़ना पड़ता है। गुरु पहले जीव को तैयार करता है, पहले सत्संग देता है, फिर सेवा में लगाता है, फिर सिमरन सिखाता है और जब आत्मा योग्य हो जाती है तभी नाम का द्वार खोलता है। संगत जी, कुछ जीवों की पुकार अभी जागी नहीं होती, कुछ संसार में बहुत उलझे होते हैं, कुछ मन की पकड़ में होते हैं, कुछ अभी कर्मों के भारी बोझ को लेकर घूम रहे होते हैं। ऐसे में अगर नाम दे भी दिया जाए तो वह संभल ही नहीं पाएगा। इसीलिए गुरु महाराज हर आत्मा को देखते हैं, उसका भूतकाल, उसका भविष्य, उसकी वर्तमान, उसकी साधना सब परखते हैं और फिर उचित समय पर ही नाम का दान बख्शिश करते हैं। नाम आत्मा का गुप्त खजाना है, इसे किसी बाजार में नहीं बांटा जाता, इसे हर किसी को नहीं दिया जाता। इसे वही पाता है जो भीतर से पुकारता है, जो सच की तलाश में है, जो जन्मों का प्यासा है, जो मालिक तक पहुंचने की तड़प रखता है। नाम चुने हुए जीवों का रास्ता है, नाम संसार से परे की यात्रा है, नाम रूह का असली घर है। गुरु जानते हैं कि नाम देना मतलब जीव के कंधे पर अनंत जिम्मेदारी रखना। इसीलिए गुरु चुपचाप जीव के भीतर झांकते हैं कि वह कितना स्थिर है, कितना सच्चा है, उसकी नीयत कितनी निर्मल है, उसकी प्यास कितनी गहरी है और सबसे जरूरी
क्या वह नाम की शक्ति को संभाल पाएगा? कोई जीव केवल जिज्ञासा में आता है कि गुरु उसे स्थिर होने तक प्रतीक्षा कराते हैं। कोई उत्सुकता में आता है, गुरु उसे प्यास में बदलने तक रोकते हैं। कोई चमत्कार खोजने आता है, गुरु उसे रास्ते से धीरे से हटा देते हैं। क्योंकि नाम कोई खिलौना नहीं, नाम अनजाने की चीज नहीं, नाम जीवन बदलने की शक्ति है। संगत जी, आत्मा की प्यास जुबान से नहीं निकलती, यह आंखों से नहीं दिखती, यह दिल की गहराइयों में जलती है। गुरु उस प्यास को देख लेते हैं। कभी कोई बाहरी रूप से साधारण होता है, पर भीतर बहुत प्यासा, गुरु उसे तुरंत उठा लेते हैं। और कभी कोई बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान, बड़ा भक्त दिखाई देता है, पर भीतर अहंकार भरा होता है, गुरु उसे नाम नहीं देते। गुरु यह नहीं देखते कि जीव कितना पढ़ा है, कितना जानता है, कितना ज्ञानी है, कितना संसार में बड़ा है। वे यह देखते हैं कि वह सच में अपने असली घर लौटना चाहता है या नहीं। संगत जी, कई लोग सोचते हैं कि हम इतना समय से आते हैं, हमें आज तक नाम क्यों नहीं मिला। पर याद रखना, गुरु का इंतजार साधक की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसी इंतजार में जीव की परीक्षा होती है, उसकी प्यास बढ़ती है, उसका मन तपता है, अहंकार गलता है और आत्मा भीतर से साफ होने लगती है। गुरु जानते हैं कि पका हुआ फल ही मीठा होता है। कच्चे फल को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर गुरु नहीं तोड़ते। गुरु इंतजार करते हैं कि आत्मा पक जाए, और जब वह पक्की हो जाती है, तब नाम की अमृत धारा उसके भीतर उतारी जाती है। गुरु पहले मन को जगाते हैं, फिर आत्मा को। गुरु दो काम करते हैं, पहला मन को सही दिशा देते हैं और दूसरा आत्मा के असली घर का याद दिलाते हैं। मन को काबू किए बिना आत्मा को ऊपर खींचा नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु पहले शब्द की समझ देते हैं, फिर जीवन का सुधार करवाते हैं, फिर भीतर की पुकार जगाते हैं और अंत में नाम का द्वार खोल देते हैं। और जब नाम का द्वार खुलता है, जीव की किस्मत बदल जाती है, रूह की दिशा बदल जाती है, उसकी मंजिल तय हो जाती है। संगत जी, यह संसार कोई साधारण जगह नहीं है, यह काल का क्षेत्र है। यहाँ मन, माया, वासनाएं, कर्म सब मिलकर जीव को जकड़ने में लगे रहते हैं। नाम इन सब बंधनों को काटने की शक्ति रखता है, पर अगर यह शक्ति हर किसी को मिल जाए, तो मन इसका उपयोग सांसारिक कामों, इच्छाओं, दिखावे में करने लग जाएगा। इसीलिए नाम छुपा कर रखा जाता है। जैसे राजा अपने खजाने को महल की तिजोरी में रखता है, गुरु नाम को आत्मा की गहराइयों में रखते हैं। काल भी नाम की शक्ति को चाहता है, बट उसे मिलता नहीं। कहा गया है कि काल को नाम की खबर भी नहीं होती, क्योंकि नाम वो शक्ति है जो जीव को काल की सीमा से बाहर ले जाती है। अगर काल इस शक्ति को पहचान ले, तो वह जीव पर और भी भारी जाल डाल देगा। इसीलिए गुरु नाम को इतना गुप्त रखते हैं कि यह केवल साधक की रूह में ही काम करे। मन, माया, काल किसी तक इसकी पहुंच ना हो। मन नाम को संभाल नहीं सकता, इसीलिए इसे भीतर कार्यरत रखा जाता है। मन हर चीज को दिखावे में बदल देता है। मन धर्म को भी दिखावा बना देता है। मन पूजा को भी व्यापार बना देता है।
अगर नाम को खुले में बता दिया जाए तो मन इसे भी अपनी शक्ति समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। मन कहेगा कि देखो, मेरे पास नाम है, मैं आगे हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं पाक हूं। इससे अहंकार बढ़ेगा और नाम का असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए गुरु नाम को मन से छुपा कर रखते हैं और आत्मा में उतारते हैं। नाम वह धुन है जिसे केवल तैयारी वाला जीव ही पकड़ सकता है। नाम को शब्द समझने वाले लोग कभी उसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि नाम ध्वनि है, प्रकाश है, शक्ति है जो भीतर उठती है। और यह धुन उन जीवों को सुनाई देती है जिन्होंने मन को शांत किया, सिमरन में टीके, गुरु पर भरोसा किया और जीवन को सरल बनाया। इसीलिए नाम को छुपाया जाता है, क्योंकि इसकी रूहानी अनुभूति हर किसी में नहीं जागती। नाम छुपाया जाता है ताकि यह रोजमर्रा की चीज ना बन जाए। मनुष्य की आदत है कि जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है वह उसका कदर करना बंद कर देता है। अगर नाम हर किसी को दे दिया जाए, हर किसी को बता दिया जाए, हर जगह फैला दिया जाए, तो यह दिव्य शक्ति रोजमर्रा की चीज बन जाएगी। लोग इसे साधारण समझने लगेंगे और साधारण समझते ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए नाम को सिर्फ उन आत्माओं की झोली में डाला जाता है जो इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। गुरु आत्मा को काल से बचाने के लिए नाम का रहस्य छुपाते हैं। जब गुरु किसी जीव को नाम देते हैं तो वह केवल एक दीक्षा नहीं होती, वह रूह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि काल की पकड़ कमजोर हो जाती है, मन की चालें बेअसर हो जाती है, माया के धागे कटने लगते हैं। लेकिन यह कवच तभी काम करता है जब नाम को दिल की गहराइयों में रखा जाए, बताया ना जाए, खोला ना जाए, प्रदर्शन ना बनाया जाए। इसीलिए गुरु कहते हैं कि नाम खजाना है, इसे छुपा कर रखना, क्योंकि यह जीव को काल के पंजे से बचाने का उपाय है। संगत जी, आज के समय में हर चीज का पासवर्ड होता है, मोबाइल का, एटीएम का, ईमेल का, सबका पासवर्ड होता है। उसी तरह रूह के घर का भी पासवर्ड है और वो है नाम। क्या कोई भी सबको अपना पासवर्ड बता देता है? नहीं ना, क्योंकि वह पासवर्ड सब कुछ खोल देता है। उसी तरह नाम वह कुंजी है जो सचखंड का द्वार खोलती है। इसे खुला नहीं छोड़ा जाता, इसे हर किसी को नहीं बताया जाता, इसे छुपा कर रखा जाता है ताकि रूह सुरक्षित रहे और यात्रा बिना रुकावट आगे बढ़ता चले। नाम छुपाया जाता है ताकि उसकी महिमा बनी रहे। इसीलिए गुरु नाम को गुप्त रखते हैं। यह रहस्य केवल गुरु और रूह के बीच है। यह संसार के लिए नहीं, यह काल के लिए नहीं, यह मन के लिए नहीं, यह केवल आत्मा के लिए है। जो इसे छुपा कर रखता है उसकी रूह तेजी से उड़ान भरती है। जो इसे गुप्त रखता है उसकी यात्रा सुरक्षित रहती है। जो इसका आदर करता है उसके भीतर नाम की कृपा खुलती रहती है। संगत जी, अब मन के भटके हुए रास्तों से निकलकर अब आत्मा को उसके अपने घर की तरफ मोड़ने की बात करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वही होता है जब जीव पहली बार भीतर की खामोशी को सुनने लगता है। यह खामोशी साधारण नहीं, इस खामोशी में मालिक का पहला संदेश छिपा होता है। जब मन
थोड़ी देर को चुप बैठ जाता है। जब विचारों का तूफान कुछ पल को रुक जाता है, तभी आत्मा अपनी असली धुन को पहचानना शुरू करती है। पर सवाल यह है कि मन को चुप कैसे कराया जाए, विचारों को कैसे रोका जाए और भीतर की आवाज कैसे सुनी जाए। संत महात्मा कहते हैं, मन को लड़ाई से नहीं, प्रेम से जीतो। मन को दबाने से वह और उग्र होता है, पर जब आप उसे सिमरन में लगा दोगे तो वह धीरे धीरे आपकी पकड़ में आने लगता है। संगत जी, सिमरन सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह वह कुंजी है जो भीतर का दरवाजा खोलती है। जब हम बैठकर प्रेम से, सहजता से, बिना किसी लालच, बिना किसी डर, सिर्फ मालिक की याद में 2 मिनट भी लगाते हैं, तो वह 2 मिनट भीतर की दुनिया को बदलने लगते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम बैठते हैं, मन भाग जाता है, हम फिर बैठते हैं, फिर नींद आ जाती है। कई बार तो शरीर बैठा होता है पर मन हजारों किलोमीटर दूर दौड़ रहा होता है। इसीलिए गुरु महाराज बार बार समझाते हैं कि धैर्य रखो, मन तुरंत नहीं मानेगा। मन को आज नहीं, कल नहीं, पर लगातार प्रेम से बुलाओगे तो एक दिन वह जरूर आपकी सुन लेगा। जब भी आप सिमरन पर बैठे, बस एक बात याद रखिए, यह समय आपका मालिक से मिलने का समय है। यह समय दुनिया का नहीं, कारोबार का नहीं, परिवार का नहीं। यह समय सिर्फ आपकी आत्मा और आपके सतगुरु का है। और जो अपना समय सतगुरु को दे देता है, समझ लो मालिक उसके जीवन की कश्ती को खुद संभाल लेते हैं। तो आज इस क्षण से एक छोटा सा संकल्प ले लो कि सिमरन को बोझ नहीं, अपना रोजाना का आहार बनाना है। जैसे बिना भोजन शरीर नहीं चलता, वैसे बिना सिमरन आत्मा नहीं चलती। धीरे धीरे सहनशीलता से, प्रेम से आप देखेंगे कि मन शांत होने लगेगा, विचार कम होने लगेंगे और आत्मा भीतर की रोशनी को महसूस करने लगेगी। यही यात्रा की असली शुरुआत है। संगत जी, अब इस आध्यात्मिक यात्रा के सबसे सुंदर मोड़ पर चलते हैं, जहां जीव पहली बार यह महसूस करना शुरू करता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। यह समझ कोई किताब पढ़कर नहीं आती, न ही कोई आपको बैठाकर समझा दे। यह समझ आती है अनुभव से, भीतर जागने से, उस शक्ति को महसूस करने से जो हर पल आपको चला रही है। जब जीव सिमरन में थोड़ा स्थिर होना शुरू करता है, तो भीतर 2 चीजें धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। पहली, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और दूसरी, आत्मा की तड़प बढ़ने लगती है। मन ढीला क्यों पड़ता है? क्योंकि मन को अब उसके असली मालिक की खुशबू आने लगती है। मन को लगता है कि अब बहाना नहीं चलेगा, अब बचना नहीं चलेगा। आत्मा जाग रही है, घर बुलावा आ रहा है। और आत्मा की तड़प क्यों बढ़ती है? क्योंकि वह जिस प्रकाश, जिस शांति, जिस प्रेम से आई है, उसकी याद भीतर गहराई में हिलोरे मारने लगती है। मन भटकता है पर आत्मा खींची चली जाती है। यही तड़प, यही बेचैनी, यही खिंचाव भजन सिमरन की असली नींव है। जब पहली बार जीव के भीतर यह खिंचाव जागता है, तो समझ लेना कि मालिक की रहमत शुरू हो गई है। यह खिंचाव किसी को दिखता नहीं, पर भीतर की दुनिया बदलने लगती है।
जीव कई बार कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, पर कुछ हो रहा है। संगत जी, कुछ हो रहा होता है। आपकी आत्मा पुकार रही होती है और यही पुकार एक दिन दरवाजा खोलती है। अब सवाल यह है, क्या हर जीव इस पुकार तक पहुंच पाता है? क्या हर कोई इस अवस्था में टिक पाता है? जवाब है, अगर प्रेम है, अगर धैर्य है, अगर सतगुरु पर भरोसा है, तो हर जीव पहुंच सकता है। पर रास्ता वही है, सिमरन, साधना और अटूट विश्वास। जब आप बैठकर सिमरन करते हैं तो लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, पर असल में सतगुरु आपके भीतर काम कर रहे होते हैं। आपके कर्म काट रहे होते हैं, मन के गांठ खोल रहे होते हैं और भीतर उस धुन की राह साफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर आत्मा घर लौटती है। यह समझ लेना कि सिमरन में बिताया हुआ एक एक पल आपकी मुक्ति की सीढ़ी है, कभी खाली नहीं जाता। बस हमें इतना करना है, प्रेम से, सहनशीलता से हर दिन थोड़ा सा अपने सतगुरु को समय देना है। और जब जीव सतगुरु को अपना समय दे देता है, तब सतगुरु जीव के जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। संगत जी, अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीव पहली बार यह समझना शुरू करता है कि नाम का रहस्य क्यों गुप्त है और क्यों हर किसी को नहीं बताया जाता। संगत जी, जैसा हमने पहले कहा कि नाम कोई शब्द नहीं, नाम कोई मंत्र नहीं, नाम कोई भाषा नहीं, नाम एक जीवित शक्ति है। नाम वह दिव्य धारा है जिस पर चढ़कर आत्मा अपने घर पहुंचती है। अब सोचो, क्या इतनी पवित्र, इतनी शक्तिशाली, इतनी कोमल धारा हर उस व्यक्ति को दे दी जाए जो सिर्फ जिज्ञासा में है, जो अभी मन की पकड़ में है, जो अभी संसार की दौड़ में उलझा है? नहीं, नाम केवल उन जीवों को मिलता है जो भीतर से तैयार होते हैं। तैयारी का मतलब क्या है? तैयारी का मतलब है दिल में तड़प, मन में समर्पण, जीवन में पवित्रता और सतगुरु पर अटूट विश्वास। नाम कोई बाहरी चीज नहीं है जो किसी को दे दी जाए। नाम वो शक्ति है जो तभी प्रकाश देती है जब जीव उसे संभालने की क्षमता रखता है। संगत जी, अगर किसी बच्चे को समय से पहले बहुत बड़ी शक्ति दे दी जाए तो वह डर जाएगा, उलझ जाएगा या उसका गलत इस्तेमाल कर देगा। ठीक ऐसे ही नाम की शक्ति इतनी विशाल है कि बिना तैयारी मन उसे सह नहीं सकता। इसीलिए सतगुरु हर जीव को पहले परखते हैं। क्या यह जीव सच्चा है? क्या यह घर लौटने के लिए तैयार है? क्या यह मन से लड़ सकता है? क्या यह नियम निभाएगा? जब जीव इन कसौटियों पर उतरता है, तभी सतगुरु उसे वह गुप्त अमृत देते हैं जिसे हम नाम कहते हैं। यही कारण है कि नाम का भेद हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि नाम सुनना आसान है पर नाम को निभाना कठिन है। नाम पाना सरल है पर नाम को संभालना साधना है। और नाम केवल वही जीव संभाल सकता है जो प्रेमी बने, जो सच्चे मन से पुकारे और जो मन की चाल समझकर हर दिन सिमरन में बैठ जाए। जब जीव इस योग्य बन जाता है, तब सतगुरु उसके कान में नाम नहीं देते, उसकी आत्मा में नाम जगाते हैं, क्योंकि नाम तो पहले से ही भीतर है। सतगुरु केवल उसे जगाते हैं।
नाम दिया नहीं जाता, नाम जगाया जाता है। नाम सीखा नहीं जाता, नाम जिया जाता है। नाम बोला नहीं जाता, नाम अनुभव किया जाता है। और जब यह नाम भीतर सक्रिय होता है, तब आत्मा को ऐसा सहारा मिलता है जो कभी टूटता नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी धोखा नहीं देता। यह नाम उस जीव को हर जन्म मरण से निकाल लेता है, इसीलिए इसे छिपाया नहीं जाता, संभाला जाता है। और सतगुरु जानते हैं कि कौन सा जीव इसे संभालने के योग्य है और कौन नहीं। संगत जी, इसीलिए नाम का भेद हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि यह भेद नहीं, यह सृष्टि का नियम है। जो तैयार है उसे खुद बुलावा आता है। जिसके भीतर तड़प है उसके पग खुद डेरा की ओर मुड़ जाते हैं। जिसके भीतर प्रेम है उसे सतगुरु खुद नेमत देते हैं। संगत जी, अब हम उस अत्यंत नाजुक और पवित्र मोड़ पर पहुंचे हैं जहां जीव के भीतर नाम का असली अनुभव जागना शुरू होता है। यह वह अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, पर फिर भी प्रेम के साथ कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर प्रेमी जीव समझ सके कि उसके भीतर क्या होने वाला है। संगत जी, नाम का अनुभव कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। ये धीरे धीरे, बहुत कोमलता से, बहुत शांति के साथ आत्मा में उतरता है। मन को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर गहरी परतों में शांति का एक बीज गिर चुका होता है। नाम का पहला अनुभव क्या है? मन का धीमे धीमे शांत होना। यह शांति कुछ सेकंड की होती है, कभी मिनट भर रहती है, कभी सिर्फ झलक देती है, लेकिन यह शांति आपको यह संकेत देती है कि आप सही रास्ते पर हैं। दूसरा अनुभव क्या है? मन के विचारों की गति में कमी। जैसे मन कह रहा हो कि आज थक गया हूं, आज सतगुरु को ही बोलने दो। ये भी नाम की छाया है। तीसरा अनुभव क्या है? आत्मा में एक खिंचाव, एक अजीब सी लगन, एक बेनाम सा प्रेम, जिसे आप समझ ना पाओ, पर महसूस जरूर करो। यह खिंचाव सतगुरु की तरफ होता है। यह खिंचाव घर की ओर होता है। संगत जी, नाम का अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन जीव वहां पहुंच जाता है जहां उसे अंदर से आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें बाहरी नहीं होती, ये भीतर की धुनें होती है जो आत्मा को बुलाती है, बहुत ही मीठे अंदाज में। कभी घंटी जैसी, कभी शंख जैसी, कभी बीणा जैसी, कभी निरंतर गूंजती हुई शक्ति जैसी। पर याद रखना, ये सब सुनना जरूरी नहीं है। जो सुनता है वह भी सही मार्ग पर है, जो नहीं सुनता वह भी उतना ही मालिक की रहमत में है। क्योंकि नाम का असली अनुभव सुनना नहीं, जागना है। अब सवाल यह है, यह सब कब शुरू होता है? कौन सा क्षण होता है जहां से अनुभव की यात्रा चालू होती है? जब जीव सच्चे मन से पहला कदम सिमरन में रखता है, जब वह बैठ जाता है और भले ही मन उसे बहुत परेशान करे, पर जीव हार नहीं मानता। यही हार ना मानने का भाव, यही दृढ़ता नाम का दरवाजा खटखटाती है। सतगुरु देखते हैं कि ये मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है, और उस क्षण से रहमत की बरसात शुरू हो जाती है। यह बरसात अनुभवों के रूप में आती है, कभी रूप बदलकर, कभी संकेत बनकर, कभी शांति बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर।
नाम का अनुभव कभी धुन नहीं होता, कभी प्रकाश नहीं होता, कभी शांति नहीं होता। नाम का अनुभव इन सब का मूल होता है। नाम वह शक्ति है जो इन सब को जन्म देती है, और जब जीव इस शक्ति को पहचानना शुरू कर देता है तो उसे पता चलने लगता है कि उसके भीतर कोई बहुत नम्र, बहुत प्रेमी, बहुत दिव्य शक्ति काम कर रही है। वही शक्ति सतगुरु है, वही शक्ति नाम है, वही शक्ति घर का बुलावा है। संगत जी, नाम का असली अनुभव धुन सुनना नहीं, बल्कि मन से निकलकर आत्मा में प्रवेश करना है। और यह शुरुआत है उस यात्रा की जो जीव को काल के कब्जे से उठाकर अमरता के मार्ग पर ले जाती है। संगत जी, अब हम इस पूरे सत्संग के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यात्रा लंबी थी, शब्द सरल थे, पर भाव अत्यंत गहरे थे। आज हम समझेंगे कि नाम के मार्ग पर आने वाली अंतिम बाधाएं और सतगुरु उन्हें कैसे हटाते हैं। क्योंकि संगत जी, जब जीव नाम निभाने लगता है, अंदर बदलाव आने लगते हैं, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तभी मन अपनी पूरी ताकत से अंतिम हमला करता है। इसे मन का अंतिम संघर्ष कहा गया है। यह संघर्ष 3 रूपों में आता है। पहला, गहरी उदासी और खालीपन। जीव को अचानक लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सिमरन भी फीका है, मन भी थका है, दिल भी बूझा बूझा है। यह निराशा नहीं होती, यह सफाई होती है। आत्मा के भीतर जमा पुरानी बोझ, पुराने संस्कार, पुराने दुख एक साथ ऊपर आकर निकलते हैं। यह संकेत है कि आगे बहुत बड़ा उजाला आने वाला है। और दूसरी, मन की जोरदार पकड़। कुछ समय ऐसा आता है जब मन फिर से पुरानी आदतों की तरफ खींचता है। पुराने विचार, पुरानी इच्छाएं, पुराने मोह एकदम जाग जाते हैं। जीव सोचने लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं पीछे क्यों रह जाता हूं। संगत जी, सच यह है कि आप पीछे नहीं रह जाते, आप ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं, और ऊंचाई पर हवा तेज चलती है। यह मन का अंतिम प्रहार होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि जीव अब उसके बस में नहीं रहा। और तीसरा, अनुभवों का एकदम बंद हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि जीव को सिमरन में थोड़ी सी शांति मिलती थी, वह भी बंद हो जाती है। धुन की झलक, अंदर की खिंचाव, हल्की रूहानी महक सब मानो शांत हो जाते हैं। जीव घबरा जाता है, क्या मेरे साथ सब रुक गया? संगत जी, सुन लो, यही वह मोड़ है जहां सतगुरु सबसे ज्यादा पास होते हैं। यह मौन सतगुरु की गोद है। यह रिक्तता अगली सीढ़ी की तैयारी है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ कुछ दूर खड़ी होकर उसे खुद चलने देती है। यह दूरी त्याग नहीं देती, यह प्रशिक्षण होता है। उसी तरह सतगुरु कभी कभी कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं, ताकि आत्मा अपनी शक्ति को पहचान सके। अब आता है अंतिम रहस्य। सतगुरु इन बाधाओं को दूर कैसे करते हैं? संगत जी, सतगुरु को आवाज देने की जरूरत नहीं। जब जीव सिमरन में बैठ जाता है, जब उसकी आंखों में नम्रता होती है, जब उसके सीने में तड़प होती है, सतगुरु उसका सब कुछ देख लेते हैं। उनकी मेहर के काम करने का तरीका बड़ा अनोखा है। वे जीव के कर्मों की गांठें धीरे धीरे खोलते हैं।
मन की पकड़ ढीली करते हैं और आत्मा में प्रेम की धारा बहाते हैं। सतगुरु जीव को अनुभव नहीं देते, सतगुरु जीव को बल देते हैं, क्योंकि अनुभव बदल सकते हैं पर बल आत्मा को ऊपर उठाने की ताकत कभी नहीं बदलती। संगत जी, नाम निभाने वाले जीव के लिए सतगुरु क्या करते हैं, कुछ बातें सुनो। जब जीव कमजोर पड़ता है, सतगुरु उसके भीतर नई शक्ति भर देते हैं। जब जीव थक जाता है, सतगुरु उसकी आत्मा को उठाकर फिर सीधा खड़ा कर देते हैं। जब मन हमला करता है, सतगुरु अदृश्य रूप से जीव के चारों ओर एक रक्षक कवच बना देते हैं। जब जीव रोता है, सतगुरु भीतर से उसे सहलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं हूं, तू चल। और जब जीव नाम में डूब जाता है, तब सतगुरु उसके हर कदम को अपने कदमों से जोड़ लेते हैं। तो संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम संदेश यही है कि नाम गुप्त क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह कोई शब्द नहीं, यह वह ताला है जो इस संसार से पार 4 और 5 दरवाजे खोलता है। नाम हर किसी को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि हर आत्मा उस शक्ति को उठाने की क्षमता नहीं रखती। जो जीव तड़पता है, जो रोता है, जो खोजता है, जो सच्चे मन से पुकारता है, सतगुरु उसी की झोली में यह अनमोल खजाना डालते हैं। नाम वह कुंजी है जो मन को हराता है, कर्मों को काटता है, आत्मा को जगाता है और अंत में जीव को उसके असली घर सचखंड में पहुंचा देता है। संगत जी, इस पूरे सत्संग का सार केवल इतना है कि नाम एक रहस्य नहीं, नाम एक राह है और इस राह पर चलने वाला कभी खोता नहीं, कभी डूबता नहीं, कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ हर सांस में, हर कदम में, हर पल में सतगुरु मौजूद होते हैं। यही समर्पण है, यही प्रेम है, यही तड़प जो जीव को मंजिल तक पहुंचा देती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।